अवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन, अब तक इनके ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ जाना चाहिए, पर ये नहीं आए। लेकिन हमारे पास इस मूवी के कुछ जनरल प्लॉट हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और अवेंजर्स डूम्सडे के ऑफिशियल सिनॉप्सिस हमारे सामने आ गए हैं। और हाँ, ऐसे सिनॉप्सिस का आना काफी अच्छा संकेत है, क्योंकि माना जाता है कि ऑफिशियल सिनॉप्सिस तब आते हैं जब मूवी ट्रेलर रिलीज होने वाले होते हैं। कुछ रूमर्स का मानना यह है कि हमें मार्च की शुरुआत में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलेगा। और अगर किस्मत अच्छी रही तो इसी मार्च के एंड तक हमें अवेंजर्स डूम्सडे का भी ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। वहीं अभी के लिए हमारे पास कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन है, चलिए उसी पर बात करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे की इस न्यूज से। अब हमारे सामने ये कंफर्म है कि जो अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाला मुद्दा है इनकर्जन के बीच, या एक्समैन दुश्मन क्यों बन गए हैं अवेंजर्स के, तो हमें यह बताया है कि जो एक्समैन के यूनिवर्स है उन्होंने कई सालों तक इस इनकर्जन को रोका है। मतलब उनके अर्थ पर लगातार इनकर्जन हुए हैं कई सालों से, और बस वो इससे लड़ते रहे हैं। यही थ्योरी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दी थी, लेकिन ये कल ही कंफर्म हुई है कि एक्समैन लगातार कई सालों तक अपनी अर्थ को बचाएंगे दूसरी अर्थ से। इसीलिए वो दुश्मनी और दोस्ती के बीच का जो फर्क होता है उनका मिट जाएगा, और इस अर्थ पर आने वाली हर एक अर्थ या सुपर हीरो वो उनके लिए एक दुश्मन जैसी ही होगी। इसीलिए जब अवेंजर्स डूम्सडे में अवेंजर्स इनकी अर्थ पर जाएंगे तो वो उनके लिए भी एक दुश्मन ही जैसे तो हो गए। खैर, यहाँ पर एक्समैन ने अपनी अर्थ को बचाने के लिए कई सारे अर्थ को डिस्ट्रॉय किया। वो अपनी अर्थ के लिए एक सुपर हीरो तो बन गए हैं, लेकिन अवेंजर्स की नजर में वो एक विलन ही रहेंगे। अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ दो घर हैं, पहला एक्समैन की अर्थ और उनका यूनिवर्स, दूसरा अवेंजर्स का अर्थ और उनका यूनिवर्स। इन दोनों को ही अपने लोग, यूनिवर्स, अर्थ, इन सभी को बचाना है, और ये हीरोज वर्सेस हीरोज की ही फाइट है। कायदे में एक्समैन के लिए अवेंजर्स विलन है और अवेंजर्स के लिए एक्समैन विलन है। वहीं एक चीज ये भी है कि एक्समैन के पास इन इनकर्जन से लड़ने का एक्सपीरियंस कई ज्यादा है अवेंजर्स से, और यहाँ पर जो मैग्नीटो है वो पूरी तरह से ओमेगा लेवल म्यूटेंट बन चुका है। मतलब अवेंजर्स डूम्सडे में मैग्नीटो एक प्राइम ओमेगा लेवल का म्यूटेंट होगा, जैसे इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज थे। मैग्नीटो की कहानी को लेकर कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो पहले ही कई सारी अर्थ को खत्म कर चुका है। इसीलिए जब इस यूनिवर्स पर कुछ अवेंजर्स 616 के कुछ कैरेक्टर्स और फैंटास्टिक फोर जब एक्समैन से बात करने आते हैं, तब इनको ये लगता है कि ये एक और कोई नया हमला है, इसलिए वो एक दुश्मन जैसा रिएक्ट करते हैं। बस देखना यह है कि आखिरकार वो एक टीम बनते कैसे हैं, क्योंकि इसमें फैंटास्टिक फोर अलग अपने यूनिवर्स से आएंगे, 616 अपने अलग यूनिवर्स से आएंगे, और इन तीनों की अर्थ में से किसी एक की अर्थ बचना ही मुमकिन है। तो ये सारी चीजें इन तीनों के बीच में कैसे काम करेगी, ये तो मूवी में ही देख के समझ में आएगा। खैर, यहाँ पर एक चीज पहले ही साफ हो गई है कि जिस तरह से एक्समैन ने अपने कुछ पिछले सालों में कई सारे इनकर्जन के दौरान जो अर्थ को नष्ट किया है, उसमें टोबी स्पाइडरमैन की भी अर्थ है। इधर एक्समैन के यूनिवर्स से सभी कैरेक्टर ओमेगा लेवल के म्यूटेंट थे, लेकिन इधर जो अर्थ पर हमारा टोबी स्पाइडरमैन, उसके साथ सिर्फ डॉक्टर ऑक्टोपस थे। जाहिर तौर पर साफ है कि यहाँ पर टोबी स्पाइडरमैन को किसी भी ढंग से कोई भी मदद नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर TVA का इंटरफेयर हुआ और टोबी स्पाइडरमैन को TVA ले जाया गया। अब बात करें इस अर्थ की जहाँ हर एक कैरेक्टर अपने ओमेगा लेवल पर है, तो सामने वाली अर्थ कैसे बच सकती है? मुझे नहीं लगता कि टोबी स्पाइडरमैन इन एक्समैन का सामना कर सकता है। जाहिर तौर पर यह भी बलि का बकरा बना, इसीलिए TVA को इंटरफेयर करना पड़ा। और हाँ, टोबी मैगवायर अपने यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग भी है, इसीलिए TVA के पास एक ऐसी सुपर हीरो टीम है जो अपने यूनिवर्स के एंकर बीइंग है। और आप कमेंट करके बताओ कि ये जो एंकर बीइंग की सुपर हीरो टीम होगी जिसको डेडपूल लीड करेगा, इसमें कौन कौन होना चाहिए? 3 नाम मैं दे देता हूँ। पहला टोबी स्पाइडरमैन, दूसरा एंड्रू स्पाइडरमैन, तीसरा निकोलस केज के घोस्ट राइडर, बाकी 7 आप नीचे बताओ। फिर इसके बाद डॉक्टर डूम से एक धाकड़ न्यूज है। हमें ये बताया जा रहा है कि जो अवेंजर्स डूम्सडे की आखिरी बैटल है वो किसी स्पेस या किसी मल्टीवर्स के किसी कोने में नहीं होगी, बल्कि डॉक्टर डूम की बर्थ प्लेस लेटवेरिया में होगी। और अगर ये आखिरी बैटल लेटवेरिया में हुई तो ये वीडियो सेव कर लो, क्योंकि जो ह्यूरोमेस का कैसल और लेटवेरिया का आखिरी सीन, ये दोनों एक लूप की तरह कनेक्ट होने वाला है, क्योंकि डूम्सडे के आखिरी में सिर्फ एक ही इनकर्जन रह जाएगा। और अगर ये इनकर्जन लेटवेरिया के आसपास हो रहा है जहाँ सुपर हीरोज है और उसके सामने डॉक्टर डूम खड़ा है, तो वो इनकर्जन होगा ही, और ये जो आखिरी बची कुची अर्थ है वो भी नष्ट हो जाएगी, बल्कि डूम अपने कैसल को बचा लेगा। और सोचो ये बचा हुआ डॉक्टर डूम का कैसल कैसे दिखाई देता है? जी हाँ, ये बिल्कुल ह्यूरोमेस के सीटाडेल से मिलता है।
साथ ही यही वो पल होगा जहाँ डॉक्टर डूम एक बेटर वर्ल्ड को क्रिएट करेगा इसी जगह से। दूसरा, जब डूम की फाइट सुपर हीरोज के साथ होगी तो वो अकेला दिखाई नहीं देगा, बल्कि डूम के साथ डूम बोट्स भी होंगे। और ये डूम बोट्स कुछ गिनती के नहीं होंगे, बल्कि इनकी एक पूरी सेना होगी। वही डॉक्टर डूम वर्सेस मैग्नेटो की फाइट को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये सिनेमा जगत की इतिहास की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। इनसाइडर्स का कहना यह है कि जैसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थैनोस और थैनोस वर्सेस आयरन मैन वाली फाइट देखी थी ना इन्फिनिटी वॉर में, ये इससे भी बड़ी होने वाली है। अब इतनी सारी फाइट और इनकर्जन के बीच में स्पाइडरमैन कहाँ है और अवेंजर्स डूम्सडे में इस स्पाइडरमैन के साथ क्या होगा, तो इसका रिवील इसके पहले ऑफिशियल सिनॉप्सिस में कर दिया है। अब मुझे इस चीज को लेकर केवल एक शक होता है कि शायद हमारे साथ ये गेम खेला जा रहा है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ टोबी होगा, एंड्रू होगा या टॉम हॉलैंड होगा। यहाँ कहा है कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में वापस आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टोबी स्पाइडरमैन डूम्सडे के लिए लगभग कंफर्म है। ये सब क्या चल रहा है, इसके पीछे भी रीजन है जिसे मैं आखिरी में कवर करूंगा। सबसे पहले अब बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ऑफिशियल सिनॉप्सिस की। तो इसमें बताया कि हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को देखे हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि वो इस क्राइम की लहर में नहीं फंसा, और अब वो सबसे बड़े खतरनाक और रहस्यमय चीजों में उलझ गया है। अब जो समय पीटर के सामने आने वाला है, उसका सामना करने के लिए स्पाइडरमैन को अपनी फिजिकल और मेंटल कंडीशन के पीक पर होना चाहिए। स्पाइडरमैन ने पास्ट में जितने भी कुछ कांड किए हैं, उन सब का नतीजा यहाँ अब इस मूवी में मिलने वाला है। अब ये सुनने में एक बेसिक सिनॉप्सिस लगता है जो ऊपर से बस ओके ओके है, लेकिन अगर इसको डिकोड किया जाए तो सीधा कनेक्शन अवेंजर डूम्सडे से मिलता है। हमने जो स्पाइडरमैन की लास्ट मूवी देखी थी उसे 4 साल हो गए, मतलब स्पाइडरमैन नो वे होम को 4 साल हो गए हैं। हालांकि वो 2021 में प्रीमियम हुआ था। ये इवेंट हुआ था 616 पर और साल टेक प्लेस करता है 2024 में। 2024 से अगर 4 साल जोड़ें तो फिर हमारे सामने आता है 2028। इसका मतलब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के जो भी इवेंट होंगे वो 2028 के हैं। वहीं जो हमने थंडरबोल्ट्स देखी वो एमसीयू के टाइमलाइंस पर 2027 में फिट होती है। और इसके 14 महीने बाद हमें इसका पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया, जहां हमने फैंटास्टिक फोर का शिप 616 के यूनिवर्स पर देखा। और 2027 ये 14 महीने लग जाता है 2028 और कुछ महीने। अब इसको ऐसे देखा जाए कि जैसे ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे खत्म होगी, तब थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ से ऐड हो जाएगा। वहीं ये चीज भी कंफर्म है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होने वाला इवेंट नो वे होम के इवेंट के 4 साल के बाद की कहानी है। नो वे होम का ये जो पूरा इवेंट था, आखिरी सीन को छोड़कर, ये लगभग अक्टूबर में सेट था। और जो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन हमने देखा पीटर को झूलते हुए, ये दिसंबर का था, क्रिसमस के आसपास। अब ये दिसंबर 2024 से 4 साल बीत चुके हैं और ब्रांड न्यू डे यही अक्टूबर और दिसंबर 2028 के बीच में ही टेक प्लेस करेगी। हालांकि हमें ये नहीं पता कि फैंटास्टिक फोर का ये शिप थंडरबोल्ट्स के टावर पर किस महीने पहुंचा। ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ये शायद जुलाई अगस्त 2028 के आसपास ही कहीं सेट हो। इस शिप का 616 में आना कायदे में यहीं से ब्रांड न्यू डे के इवेंट की शुरुआत हो सकती है, या लगभग इससे 2 या 3 महीने पहले से। मेरा कहने का मतलब ये है कि अवेंजर्स डूम्सडे ये 2028 के जुलाई और दिसंबर के बीच की कहानी होगी। लेकिन इस बीच जो 616 अकेला हो जाएगा, मतलब सुपर हीरोज तो मल्टीवर्सल ट्रैवल करने ही वाले हैं, तब ये कहानी स्पाइडरमैन और हल्क पर ट्रांसफर हो जाएगी। और ऐसे जो बात हो रही है कि टॉम हॉलैंड डूम्सडे में नहीं है, तो भाई वो है, लेकिन अपनी एक पूरी अलग मूवी के साथ। दूसरा जो एक मुद्दा यह है कि ये जो 4 साल बीते हैं पीटर पार्कर के, इन 4 साल में पीटर पार्कर ने किसी भी सुपर हीरो से किसी भी तरह से कोई भी बातचीत नहीं रखी। ना ही वो किसी दूसरे सुपर हीरो से मिला या अवेंजर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। बस वो एक फ्रेंडली नेबरहुड बनकर अपने अपार्टमेंट में रहना चाहता है और कुछ गिने चुने गुंडों को ही निपटाता है। अब पीटर का बड़ी चीजों में उंगली करने का शौक नहीं रहा, जैसे हमने इसकी पिछली मूवीज में देखा, बल्कि उसकी वजह से टोनी स्टार की तरह इसने अपने नए दुश्मन भी बना लिए हैं। नो वे होम से वल्चर है, नो वे होम से स्कॉर्पियन है, और बूमरैंग और बाकी जितना भी हम कुछ देखेंगे ये सब पीटर की ही गलती से इसके सामने आ रहे हैं। खैर ये तो बाद में होगा, लेकिन ये जो 4 साल का समय जो पीटर काट रहा है, बस वो अकेले अपार्टमेंट में ही काटेगा। अपने आसपास को बस बचाना चाहता है, उसे नहीं मतलब कि दुनिया में किस लेवल पर क्या काम हो रहा है। टीवी पर उसने रेड हल्क को भी देखा होगा, अवेंजर्स और न्यू अवेंजर्स वाली भसड़ भी सुनी होगी, और सेंट्री वॉइड वाला मुद्दा भी उसने देखा है। लेकिन पीटर नहीं चाहता कि वो अब इन सारे मामलों में इंटरफेयर करे।
मतलब अब बंदा पूरी तरह से लो प्रोफाइल में जी रहा है। वही ये शिप जो 616 पर आया है, इसमें न्यू अवेंजर्स और वकांडा से शूरी शामिल होगी। ये 616 पर ज्यादा नहीं ठहरेंगे, मतलब मल्टीवर्सल ट्रैवल होगा, एक्समैन के यूनिवर्स में जाएंगे और बाकी ये यूनिवर्स कवर करेंगे। और इसकी वजह से 616 में हीरोज का एक सन्नाटा छाएगा और विलन्स को एक मौका मिलेगा ब्रेकआउट करने का। इसीलिए यहाँ स्पाइडरमैन का इंटरफेयर होगा। मुझे ये भी डर है कि जैसे हमने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 2 देखी, कहीं ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वैसे ही ना हो जाए, मतलब एक तरह की उसी का कोई रीमेक जैसा। क्योंकि इस टाइम वाला टोबी और ब्रांड न्यू डे में अब दिखने वाला पीटर, इन दोनों की कहानी सेम स्टेज पर है। नो वे होम में भी हमने कई सारे ऐसे इवेंट देखे जो बाकी स्पाइडरमैन मूवी के इवेंट से मिलते थे। वास्तव में मार्वल अगर इस ढंग से ब्रांड न्यू डे को हमारे सामने ला रहा है तो ये सच में एक खूबसूरत ही होगा। मुझे एक छोटा सा डाउट तो है कि हमारी जो ब्रांड न्यू डे है वो टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 2 जैसे ही होगी। डिटेल्स में अगली वीडियो में इस टॉपिक को कवर करता हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब करो। डूम्सडे और स्पाइडरमैन के ट्रेलर बस जल्द ही आने वाले हैं और हमें कई सारे बातें करनी है, तो एक छोटा सपोर्ट दो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।